अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों की लाती हूं कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मनफरेद। दर्द अगर तहरीर होते तो लफ्ज़ों का जनाजा उठा देते। आज मेरे साथ ऐसे वालिद की कहानी मौजूद है जिसका 5 साला बच्चा, जो कि उसके घर के आंगन का फूल था, वो मुरझा गया। दिसंबर 2019 की एक काली रात, जिस वक्त 5 साला उम्र लपेटा हुआ मिला इनको, टेप के साथ लपेटा हुआ, जिसके मुंह पर भी टेपें लगी हुई थी, हाथों पर भी टेपें लगी हुई थी। और 4 दिन उनको उनके फैमिली जो है वो ढूंढती रही, लेकिन उम्र का कोई अता पता नहीं था। मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने 100 तरह की बातें की, लेकिन उनके वालिद आज मेरे साथ मौजूद हैं, मुख्तार राठौर साहब। उनको आखिरकार 3 साल 5 माह और 11 दिन के बाद इंसाफ मिल गया, और जो इस तमाम वाक़े के मुल्ज़मान थे उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया गया, और अदालत की तरफ से 3 मुल्ज़मान को दो दफ़ा फांसी की सज़ा सुनाई गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्तार राठौर साहब। उनसे जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन बहुत शुक्रिया। मैं तो मीडिया का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इस मामले को लाइव रखा है, और चूँकि उनके अपने घर में बच्चे हैं तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है वो टेपों में जकड़ी हुई लाश देख के मेरे बेटे की, तो वो दर्द महसूस करता रहा है और ये दवाएं भी करता रहा है कि इसके जो दरिंदे कातिल हैं तो उनको सज़ा हो। ये क़यामत थी हमारे ख़ानदान के ऊपर जो दिसंबर 2019 में बीती, और उसमें एक अपनी फैमिली का लड़का था, 3 उसके दोस्त थे। ये चारों ने मिलकर प्लान बनाया और बच्चे को अगवा किया। 4 दिन बाद फिर जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने फिर बच्चे की लाश ले जाके एक मकान की अलमारी से निकाल के दी, जो मकान उन्होंने किराए के ऊपर ले रखा था। तो वो उस दिन से लेके कल तक फिर वो एक कानूनी जंग उसके बाद प्रोसेस था, क्योंकि मुझे तो कहा गया था इब्तिदा में कि 90 दिन के अंदर आपको इंसाफ मिल जाएगा, आपके बच्चे के साथ बहुत जुल्म हो गया, लेकिन वो 90 दिन में नहीं मिल सका। 3 साल 5 माह और 11 दिन के बाद इंसाफ मिला। लेकिन मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि क्योंकि लोग मुझे ये भी कहते थे अब दरमियान में कि जी पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है, इंसाफ नहीं मिलता, लोग 100 चीज़ें करते हैं। लेकिन मैंने चूँकि पहले दिन से अल्लाह के हवाले उमर का केस किया था, मैंने ये कहा था कि अल्लाह अपने बंदे से एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, और अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है। तो अल्लाह ने उमर का सारा जुल्म खुद देखा है, और उसके प्यार की भी कोई हद नहीं है, और वो कादर भी है, वो सब कुछ कर सकता है। और मैंने कहा था उमर का गवाह अल्लाह ही है, उमर का जज अल्लाह है, उमर का जो वकील है वो भी अल्लाह ही है। और अल्लाह ने फिर किया कि ये सब्र आज़मा, चूँकि एक पूरा अरसा था, इसमें मैंने अपने ख़ानदान को भी संभाला, सब्र की तलकीन की, और अल्लाह ने किया कि वो ट्रायल चलता रहा। चूँकि 4 कातिल थे, ट्रायल बड़ा मुश्किल था। अदालतें पे मुझे कोई शिकवा नहीं है, हमारी अदालतें काम करती हैं, हमारे जजेज इंसाफ देते हैं, लेकिन जो हमारे वकील हज़रात हैं इमादत के साथ वो चीज़ों को लटकाते हैं, वो लंबा करते हैं। वो मेरे केस में भी वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे, कभी एक बहाना करते रहे, कभी दूसरा करते रहे। तो इस तरह ये मेरी बहन 4 केस थे, एक केस नहीं था, चूँकि 4 कातिल थे, चारों उनके अलग अलग वकील थे, तो इसलिए बहुत टाइम लग गया। दरमियान में 1-1.5 साल कोरोना रहा, लेकिन मैं फिर भी मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जज साहब ने कल उन 3 दरिंदों को 2-2 दफ़ा फांसी की सज़ा सुनाई, 5-5 लाख जुर्माना उनके ऊपर किया। चौथे मुलज़म को उन्होंने शक का फ़ायदा दिया है, इसलिए कि उसका DNA और फिंगरप्रिंट मैच नहीं थे। मुझे ये बताइएगा मुख्तार साहब, आपने कहा कि आपका कोई रिश्तेदार भी इन्वॉल्व था, वो कोई आपका करीबी रिश्तेदार था जिसके दोस्तों ने साथ मिलकर प्लान किया, या कोई जाती दुश्मनी थी जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की आड़ में आपके साथ उन्होंने कोई जाती बदला लिया? नो, बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई हमारी इनमिनिटी, कोई किसी किस्म का तनाज़ा फैमिली का किसी कुछ भी नहीं था। जस्ट वो फैमिली का रिश्तेदार था, फर्स्ट डोर नेबर था, और उस जालिम ने उन तीनों के साथ मिल के एक ऐसा गुनहगार, कोई वजह तो होगी ना कि 5 साल के मासूम बच्चे को उन्होंने तावान के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम इनसे 10-15 लाख रुपया तावान लेंगे। तो जब वो प्लान उनका फेल हो गया तो फिर उन्होंने बच्चे को मारने में अपनी अफियत समझी, इसलिए कि अगर बच्चे को अब छोड़ेंगे, ये हमें जानता है तो ये घर जाके बताएगा तो हम पकड़े जाएंगे, तो हम अब इसको मार देते हैं, तो मार के हम छिपा देंगे, इसकी लाश रावल डैम में फेंक देंगे, हमारा पता नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह ने उनको उससे पहले पकड़ाया। कैसे चला आप लोगों को कि ये हमें उनकी हरकत और सकनात के ऊपर दूसरे तीसरे दिन शक हो गया, और मैंने जब तसल्ली की उसके बाद मैंने फौरन पुलिस को इंटीमेट किया और नामजद किया। पुलिस ने फिर उनको गिरफ्तार किया, और जो एक लड़का पहला गिरफ्तार हुआ तो उसने फिर बता दिया, और उसके बाद 3 मुलज़म वो भी गिरफ्तार हुए, तो उन्होंने फिर खुद जाके डेड बॉडी जो है वो रिकवर कराई। और जो चौथा मुलज़म उन्होंने क्विट किया है वो भी पूरा इन्वॉल्व था, उस प्लानिंग का हिस्सा था, एग्जीक्यूशन रिश्तेदार था। नो और कोई रिश्तेदार नहीं थे, गली एक ही गली के थे। अच्छा। ये चारों लड़के 3 मेरी गली के थे, एक दूसरी गली का, एक ही मोहल्ले के थे, 12 कोह के, एक ही जगह के थे जालिम, और वो इंसान नहीं थे, वो दरिंदे थे।
वो दरिंदे थे, वो चारों के घरों में भी बच्चे बहन उनके भी छोटे छोटे होंगे। उन दरिंदों ने इतनी दरिंदगी की इंतहा की कि मैं लफ्ज़ नहीं कि मैं उनको कौन सा टाइटल दूँ, क्योंकि दरिंदे भी जंगल में जो है वो भी दूसरे जानवरों के बच्चों को नहीं खाते, वो नहीं मारते, वो मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ देते। तो मैं आज ये मेरी फैमिली के ऊपर क़यामत जो बीती ना वो ना बीती। मुख्तार साहब ये बताइएगा, आपका अकलौता बेटा था उमर या और भी बेटे? अल्लाह का शुक्र है मेरे और भी बेटे हैं। उमर सबसे छोटा बेटा था, मेरे दो उससे बड़े बेटे हैं, और जो छोटा बेटा होता है वही घर का महवर और मरकज होता है, प्यार का आपको पता है। और 5 साल का होता उस वक्त पढ़ता था उमर, और हमें क्या पता था कि ये जालिम, उसने एतमाद का कत्ल किया, जालिम ने, वो जो रिश्तेदार था उसने एतमाद का कत्ल किया। अगर वो, चूँकि उमर उसके साथ बड़ा मानूस था, अटैच था, और मैंने उसको बताया हुआ था कि हमजा तुम्हारा भाई है, कज़न है। हाँ। तो उसमें मेरी भी गलती है, और मैं लोगों से, वालिदैन से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को किसी से भी तारुफ मत कराएं, किसी के हवाले मत करें। इवन आपके सगे जो मामू, चाचे, बहन, भाई, कज़न है, किसी के हवाले ना करें खुदारा, क्योंकि ये सब जालिम सोसाइटी है और इसमें आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। जो मेरे साथ हो गया वो जालिम ने जो उस मजलूम के प्यार का, उन्स का और उसका फ़ायदा उठाया, और वो मानूस था, क्योंकि उनका प्लान था, वो 4 दिन थे, उन्होंने मकान इसी पर्पज़ के लिए लिया कि लोगों के बच्चों को उठाएंगे, अगवा करेंगे, तवान लेंगे, मारेंगे और हम पैसे कमाएंगे। तो उसमें उन्होंने 1-2 और बंदे जो उस मोहल्ले के थे उनके बच्चों की कोशिश की पहले, तो वो बच्चे अजनबी थे, वो भाग जाते थे, शोर डालते थे, तो ये उसमें कामयाब नहीं हो सके। फिर हमजा ने कहा कि क्यों ना उमर से हम शुरू करें। उमर मेरा चूँकि अटैच है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मानूस है, मैं उमर को जो कहूँगा वो कर लेगा। तो फिर बाकियों ने कहा बिल्कुल इसी से शुरू करते हैं, और वो यही हुई कि उमर जो गली में निकला तो हमजा ने कहा मार्केट चलते हैं, तो उसने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, उमर बैठ गया। जो ही बैठा तो उन्होंने उसको बेहोशी के कतरे पिलाने शुरू कर लिए, वो बेहोश कर लिया, बेहोश करके फिर उस घर में ले गए, जालिम जो उन्होंने किराए पे लिया हुआ था, और वहाँ जाके उसको भी बेहोशी के कतरे फिर पिलाते रहे, क्योंकि वो रोता था वो बहुत ज़्यादा, और उन्होंने उसके ऊपर तरस नहीं खाया। तो अल्लाह साहब, जो मजलूम की फैमिली होती है उसको हमेशा से प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है, तो क्या कुछ ऐसी कुव्वतें भी थी जिन्होंने आपको भी प्रेशराइज किया, या पुलिस ने आपके साथ ताउन ना किया हो मुलजमान को पकड़ने में, और आपको ये प्रेशर आया हो कि आप जो है इतने पैसे लेके, जिसको किसास कहा जाता है, किसास ले ले और मुलजमान को माफ़ कर दें? मेरी बहन, वो नौयत होती है ना, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा होता, मेरी कोई दुश्मनी होती, मेरा बच्चा रोड के ऊपर हो जाता, कोई फायरिंग हो जाती, तो 100 चीज़ें होती है ना। ये जालिमों ने 4 दिन उन्होंने रेम नहीं किया, तो आप मुझे बताओ कि उनके ऊपर जो रेम का सोचेगा कि वो भी इंसान होगा, वो भी दरिंदा उनसे बदतर होगा। तो लिहाजा इस तरह का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा तो किया होगा, बिल्कुल किया है, लेकिन मैं मान सकता हूँ, मैं तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, जो जुल्म के खिलाफ डटे रहे, पूरा ख़ानदान कटा दिया, तो मैं हक के ऊपर हूँ ना। कोई जुल्म करेगा तो वो खुद जहन्नम खरीदेगा ना। इन्होंने भी, इनके लिए जहन्नम भी अल्लाह ने लिख दी है ना, अल्लाह का फैसला तो कुरान के अंदर मौजूद है ना। आखिर में इनका ठिकाना जहन्नम है ना। ये दुनिया की सज़ा है ना, फांसी, ये जेल, लेकिन उधर भी इनका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। पुलिस से भी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, आल दो कि उनकी ये ना तजर्बाकारी थी कि वो बच्चे को जिंदा नहीं बचा सके। उनको तजर्बा होना चाहिए कि अगर इस तरह की जो वारदात होती है, अगर पहले दिन ही वो हमारे घर से शुरू कर लेते तफ्तीश, तो मेरा बच्चा जिंदा बच सकता था। और ये थोड़ी सी उनसे लापरवाही हुई। वो भी हमें कहते हैं कि आप बताएं आपकी दुश्मनी किसके साथ है, आपका शक किसके ऊपर है। तो इस वजह से चूंकि हमारा आखिर में मुख्तार साहब, वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? बच्चे क्योंकि सोसाइटी का एक हिस्सा है, हर इंसान जो है वो बच्चे से प्यार करता है। आप जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके बड़े बच्चे हैं, आप उनके वालिदैन को क्या ये कहूँगा कि भाई बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को दीन का माहौल दें, इसी में हमारी बचत है। और कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो इस तरह के जालिम और जिंदे निकलें। और बच्चों के हवाले से किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, कोई भी रिश्तेदार जो है ना उसके हवाले बच्चों को खुदारा ना करें। और सोसाइटी से मेरी अपील है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पार्लियामेंट से अपील करें कि जो बच्चों के ट्रायल चल रहे हैं अदालतों में, बच्चियों के चल रहे हैं, मजलूम वालिदैन तड़प रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो स्पीडी ट्रायल करें, उनके लिए अलग अदालतें बनाएं ताकि फ़ौरन उनके फैसले हों। और उसके बाद सरेआम फांसी का कानून खुदारा बनाया जाए। आप लोग भी मेरी ये आवाज़ पहुँचाएं, मीडिया के थ्रू भी पहुँचाएं, क्योंकि हम एक मजलूम ख़ानदान है। और सरेआम इनको फांसी होगी तो बाकी फैमिली के, बाकी ख़ानदान के, सोसाइटी के बच्चे बचेंगे, अदरवाइज फिर कोई भी नहीं बच सकेगा अगर इन दरिंदों को ऐसा छोड़ दिया। आला अदलिया से भी मेरी अपील है कि जो फैसला अदालत ने दिया है उसको आगे प्रिवेल करें और इनको निशाने इबरत बनाएं। मेरी यही अपील है, यही दरख्वास्त है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे मुख्तार राठौर साहब, जो कि 5 साल उम्र के वालिद हैं। उन्होंने अपने साथ अपनी बीती कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि अदालतों से, आला अदलिया से और
पार्लियामान से मैं ये अपील करता हूँ कि बच्चों के जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, वालिदैन के जितने भी ट्रायल कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनके लिए अलहदा अदालतें बनाई जाए ताकि वालिदैन को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं अदालतों से ये भी अपील करूँगा कि जिन मुल्ज़मान को 2-2 दफ़ा फांसी की सज़ा सुनाई गई है, इनको जल्द से जल्द सरेआम फांसी दी जाए ताकि बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान बन सके। हमारे मुआशरा इस तरह की कहानियों से भरा पड़ा है। खुदारा अपने इर्द गिर्द बच्चों पर नज़र रखें और अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और किसी पर भरोसा ना करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।